सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आज का हमारा सेशन है थोड़ा बहुत ये रिलेटेड है पिछले वाले सेशन से ही। पिछला वाला सेशन था हमारा टेक केयर, जिसमें हमने बात करी थी मेरे बेस्ट फ्रेंड हर्ष मोहन शर्मा की, कि किस तरीके से उन्होंने हमें कितनी चीज़ें सिखाई और वो कितनी चीज़ें सिखा कर गए कि भाई हमें किन चीज़ों पे इस टाइम पे ध्यान देना चाहिए। जैसे अपनी हेल्थ पे हमें रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाने चाहिए डॉक्टर से। और हमें स्पेसिफिकली अपनी फिजिकल एक्सरसाइज और वेलनेस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस हिसाब का टाइम है, जो हम फूड खाते हैं, ख़ास तौर पे जंक फूड का जिस हिसाब से प्रेवलेंस है और कंटेमिनेटेड फूड होता है, बहुत ज़रूरी है यार रेगुलर हेल्थ चेकअप और अपनी खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने पिछले सेशन में बात करी थी। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताया था कि हर्ष ने 18 जनवरी को अर्थ का प्लेन, मतलब अर्थ का डायमेंशन छोड़ दिया। उसका हिज सोल डिपार्टेड फ्रॉम अर्थ। सो उसी की कंटिन्यूटी में मुझे लगता है कि आज का जो एक सेशन है वो थोड़ा बहुत उसकी कंटिन्यूटी भी हम कह सकते हैं। और मेरे को काफ़ी लग भी रहा था काफ़ी टाइम से कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना भी चाहता था, और जो कि आज के हमारे टॉपिक का टाइटल भी है, ग्रीफ। ग्रीफ को अगर हम हिंदी में बोले, या ग्रीफ का मतलब हिंदी में होता है शोक, शोक मनाना। शोक का मतलब क्या होता है? शोक का मतलब वो होता है कि जब हमें कोई बहुत डीप तरीके से सैडनेस होती है। सैडनेस वो किसी भी तरीके, वो ज्यादातर शोक जो वर्ड होता है, ज्यादातर जो शोक या ग्रीफ वर्ड यूज होता है वो यूज होता है जब हमारा कोई बहुत करीबी, बहुत कोई हमारा जिससे हम प्यार करते हैं वो चला जाए। तो हम एक वो शोक वाले एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, हम वो एक सैडनेस वाले स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। और कई बार कई लोगों को वो जो शोक वाला स्टेट ऑफ माइंड होता है या वो डीप सैडनेस वाला टाइम होता है, माइंड होता है, उसमें कई बार कई लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है उस माइंडसेट से निकलने में, क्योंकि हमें आदत होती है उस इंसान की जो हमें छोड़ के जा चुका है। और हम कॉन्स्टेंटली उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्यादा सोचने से हम अपनी बॉडी के ऊपर वो एक टाइम के बाद टोल लेने लग जाते हैं। टोल लेने लग जाते हैं का मतलब कि वो सैडनेस जो होती है वो हमारी बॉडी में शो करने लग जाती है। शो कैसे करती है? जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, नींद का ना आना, सर दर्द होना क्योंकि हम ज्यादा सोच रहे हैं, भूख कम लगना। आपको पता है, मैं सबसे पहले ना हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रीफ मतलब सिर्फ एक शोक के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो मैं उसके बारे में ये बोलना चाहता हूं कि जो शोक मनाने का तरीका होता है वो हर किसी का डिफरेंट होता है। और शोक मनाना गलत बात नहीं है, शोक मनाना ठीक बात है। लेकिन उसके साथ मेरा ये मानना है कि एक टाइम के बाद यूनिवर्स ने, या जो ये अर्थ पे हम जहां रहते हैं और जो हमें ये फिजिकल बॉडी मिली है, हमारी ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस हिसाब से हमारा माइंड कंडीशनड है, ऑटोमेटिकली हमें ऐसा बनाया गया है कि कुछ टाइम के बाद टाइम अपने आप उस चीज को ठीक कर देता है। ठीक कर देता है इन द सेंस कि जो चला गया हम उसको वापस नहीं ला सकते, ये प्रैक्टिकल बात है और ये एक फैक्ट हो जाता है। लेकिन टाइम हमारी हेल्प करता है उस एक आदत में रहने की,
पहले आदत थी कि वो इंसान हमारे साथ हो, फिर टाइम हमें वो आदत डाल देता है कि अब हम उसके साथ नहीं हैं और हम कैसे लाइफ को जिए। जैसा मैंने अभी कहा कि एक टाइम के बाद जब हम अपने आप को ज्यादा उस डीप सैडनेस में रखते हैं या उस डीप फीलिंग में अपने आप को रखते हैं, तो वो हमारी बॉडी पे शो करने लग जाते हैं। कई बार मैंने, जैसे अब जब मैंने ये वीडियो का टॉपिक सोचा कि मैं इस बारे में बात करूंगा, तो उस टाइम पर मैंने थोड़ी रिसर्च भी करी इसकी। तो तब मेरे को ये तो खैर पता ही था कि हाँ, इस चीज़ का बॉडी पे टोल आता है और हमें खुद को तकलीफ होने लग जाती है एक टाइम के बाद। लेकिन मुझे वो वहां से पता लगा, मतलब इन द सेंस कि वो खुद भी अगर सोचता तो पता लग जाता, लेकिन मेरे को अभी डायरेक्टली वहां से पता लगा वो ये चीज़ कि जब हम ज्यादा सैडनेस वाली फीलिंग में होते हैं या हम ज्यादा एक ही बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम मतलब कि हमारे शरीर की बीमारियों के साथ लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम जो वो एक सिस्टम बनाया हुआ है बॉडी ने जिससे वो लड़ती है, बाहर की कोई भी आउटसाइड फोर्स होती है उससे, वो जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा वीक होता है अगर हम ज्यादा डीप थॉट देते हैं और ज्यादा हम परेशान रहते हैं और हम निकलने की, या देखो मैं जब ये बात बोल रहा हूं ना, तो मैं इस चीज की पूरी 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 रिस्पेक्ट है कि हाँ, कभी आप वो जो एक वॉइड हो जाता है, वो जो एक गैप बन जाता है बंदे के जाने का, वो आप फिल नहीं कर सकते, वो कभी नहीं फिल हो सकता। लेकिन लाइफ यही है, ये फैक्ट है लाइफ का। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे मैं आपको अपना बताऊं, मैं इसको ऐसे लेता हूं कि, और ये हम सब जानते हैं कि ये इकलौता लाइफ का ट्रुथ है, लाइफ की इकलौती चीज है, सच्चाई, जो हर कोई इंसान बोल सकता है कि ये बात तो सच है ही है। और वो है कि, एक सेकंड में, और वो है कि हर किसी ने यहां से एक टाइम के बाद चले जाना है। कोई जल्दी चले जाता है, कोई थोड़ी देर बाद जाता है, लेकिन जाना सबने, ये फैक्ट है। मैं इस चीज को अपने माइंड में कैसे प्रोसेस करता हूं, मैं इसको ऐसे प्रोसेस करता हूं कि कोई चला गया, जैसे हर्ष चला गया, तो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे हील कर रहा हूं अपने आप को उस चीज से। तो मैं ना क्या करता हूं कि मैं अपने माइंड में, मतलब आंखें जैसे क्लोज करके मेडिटेशन में, जब मैं मेडिटेशन करता हूं रोज, तो मैं उस टाइम उससे बात करता हूं, उसको फील करता हूं। और जब मैं उसको फील करता हूं, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन के थ्रू या कहीं ना कहीं वो एक डायलॉग भी चल रहा होता है, एक डिस्कशन भी चल रही होती है, बात चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आंखें बंद करी हुई है और मैं उसको बोल रहा हूं कि यार क्या हुआ ये, मतलब एकदम से, तो तब वहां से आएगा कि यार बस, मतलब ठीक है, अब ये हो गई चीज। फिर बात होगी कि एकदम से, मतलब ऐसे जाना और सब चीजें, कि अभी तू ठीक है, क्या है, तो उसकी तरफ से आंसर आएगा, हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब बिल्कुल, मतलब यहां पर जहां पर मैं हूं, जैसे, क्योंकि मैं, मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक डिफरेंस होता है, जब जो मैं डेथ वर्ड मेरे को थोड़ा सा ना नेगेटिव लगता है वर्ड, जब जब हमारी फिजिकल बॉडी चले आती है, तब सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो ये कि अभी आपके सामने फिजिकल बॉडी होती है तो आप किसी को देख पाते हो, आप उसी एक पर्टिकुलर बॉडी से बात कर पाते हो, आपको एक्सप्रेशंस दिखते हैं, आपको पूरी बॉडी दिखती है। बस डिफरेंस ये होता है कि वो तब इनविजिबल हो जाता है इंसान। एक होगी विजिबल चीज जो हमें दिखती है, एक होगी इनविजिबल जो हमें नहीं दिखती। कोई चीज इनविजिबल हो गई, सोल इनविजिबल हो गया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी और मैं बोल रहा था कि मैं ये चीज को जानता हूं कि वो मेरे आसपास, हमारे आसपास जितने भी लोग, जो भी लोग, जिनका भी कोई लव्ड वन जाता है, वो उनके आसपास हमेशा रहते हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि नहीं। मेरा ये मानना है कि हम विश्वास क्यों ना करें। अब हमारे मोबाइल में फोन का कनेक्शन आता है, वो भी इनविजिबल चीज है, लेकिन फोन का कनेक्शन आता है और हम फोन पे बात कर पाते हैं।
कोई तार वार कहीं नहीं जुड़ी हुई होती फिजिकल, जो हमें नहीं दिखती। इनविजिबल फोर्सेस के थ्रू कनेक्शन आता है और वो बात हो पाती है। उतनी ही सच है ये वाली बात कि कोई विजिबल होने के बाद इनविजिबल हो जाता है, लेकिन वो होता साथ में है। मैं अभी आगे वीडियो में जब हम चलेंगे तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ग्रीफ के बारे में मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूं, मैंने शायद ओपन कर दिया है वो सेशन, कि ग्रीफ के बारे में आज हम यही बात करने वाले हैं। थोड़ा लंबा चला गया इंट्रो, लेकिन हाँ, काफी चीजें हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर ली जिनको हम आगे और ढंग से बात करेंगे। मेरे को ना एक बहुत अच्छी चीज, जब मैंने इसकी रिसर्च करी तो मेरे को एक बहुत अच्छी वो मिली, क्योंकि 5 स्टेप्स में होता है ग्रीफ, कि देयर आर 5 स्टेप्स। मैंने लिखा भी, जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए कुछ, तो मैं मतलब जो ये ग्रीफ की जो स्टेजेस होती है वो 5 स्टेप्स होती है। आप रिलेट करके देखना, आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है। पहला स्टेप होता है डिनायल का। डिनायल का मतलब हो गया कि किसी चीज को ना मानना। मतलब जब हमें कोई चीज पता लगती है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, जब मुझे वो हमारे कॉमन फ्रेंड का फोन आया था, तो मेरे को उस टाइम एकदम से ये चीज लगी थी कि यार ये क्या हुआ, मतलब नहीं यार ऐसा कैसे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सपना हो। डिनायल, कि माइंड मान नहीं रहा था यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो डिनायल वाली स्टेज थी। उस डिनायल वाली स्टेज के बाद एक ना आप आ जाते हो उस सिचुएशन में जहां पर आपको गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हो गया। ये मेरे साथ हुआ कि मेरे को तभी लगा कि यार क्या, यार मैं एक बीच में वो सिचुएशन में भी था जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार क्या तूने क्या करी है बेवकूफी, कि गुस्सा आ रहा था इस चीज में कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों हुआ। तीसरी स्टेज आती है बार्गेनिंग। जब आपको यह लगता है कि ये जो सिचुएशन बनी, इसमें हम और कैसे डिफरेंटली एक्ट कर सकते थे। मतलब जैसे मैं हर्ष का केस हुआ, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मुझे लगता है कि मैं कंटेंट हूं, मैं खुश हूं कि मैंने उसके साथ आखिरी टाइम अच्छा बिताया। लेकिन एक चीज, सिर्फ जो एक पॉइंट मैं कह सकता हूं थोड़ा सा, अगर अपने केस में भी कि लगता है मुझे, वो ये कि सिर्फ एक वीडियो कॉल मैंने कर ली होती तो शायद हो सकता है, मतलब कम से कम वो वाला पॉइंट फिर मेरे दिमाग में ना आता कि ये वाला पॉइंट मैंने नहीं करा। वो एक वीडियो कॉल कर ली होती, तो क्योंकि आपको फिजिकली बंदा दिख जाता है, फिर आप थोड़ा एक्ट कर पाते हो चीजों को। फोर्थ इसमें आता है डिप्रेशन। ये मेरे को थोड़ा सा, मैं इस वाली स्टेज से थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहा, लेकिन ये आती है जनरली, जिसमें ना बंदा अपने आप से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाता है और बोलता है कि यार मैं ठीक है, अब ये हो गया, अभी मेरे को ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ठीक लग जाएगा, मैं ठीक फील कर लूंगा। फिफ्थ स्टेज, जो लास्ट स्टेज आती है, वो है एक्सेप्टेंस। जब, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। डिप्रेशन वाली स्टेज में आपको यह लगता है कि, हाँ, डिप्रेशन वाली स्टेज में आपको यह लगता है कि यार मैं, अब ये लॉस हो गया तो मैं इस चीज से आगे कैसे बढ़ूं। आपको ना ऐसा लगता है कि यार मैं पता नहीं कहां भटक गया, मतलब क्योंकि वो उस इंसान की आदत है और आपको लगता है। लेकिन जो लास्ट स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज, वहां से आपकी हीलिंग जर्नी ढंग से शुरू होती है, जहां पर आप ये चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं अभी ठीक नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आगे ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। जैसा मैंने कहा, टाइम सबसे बड़ा, इस प्लेन का, इस अर्थ का, इस दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। टाइम अपने आप हील कर देता है उस चीज को और आप नॉर्मल हो जाते हो। क्योंकि वही बात है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि सबने जाना है, इकलौता ट्रुथ है ये, कभी ना कभी सबने जाना है। और एक और बात बताऊं आपको, ऑलमोस्ट हर कोई रिलीजन इस चीज में भी बिलीव करता है कि लाइफ के, डेथ के बाद लाइफ होती है। और मैंने ऐसी भी थ्योरीज पढ़ी हैं कि हम सब लोग जो एक दूसरे को जानते हैं, हम सब ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हमेशा जाते हैं, बस अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। फॉर्म चेंज जैसे इन द सेंस कि कोई दो लोग अभी दोस्त हैं, तो हो सकता है वो कभी आगे जाकर कोई रिलेटिव बन जाए, जैसे भाई बन गए।
या भाई बहन बन गए, या जैसे मान लो पेरेंट्स वाला रिश्ता हो गया, कोई फादर बन गया, कोई बेटा या बेटी बन गया, हस्बैंड वाइफ बन गए, तो वो रिलेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई हमारे दादाजी मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंड चिल्ड्रन वाला, मतलब ये वाला रिश्ता होता है, वो बन गए, वो दादा दादी और पोता पोती, ऐसे किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो मिलते हैं। मैं यहां पर ना, मेरे को अभी अभी एकदम दिमाग में आ रहा है एक थॉट कि वो मैं प्रपोज करना चाहूंगा कि मैं एक सेकंड ना, ये ओके, एक नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, सर्वाइविंग डेथ। वो वाली सीरीज को अगर आप ढंग से देखोगे, और वो वाली सीरीज को अगर आप फोकस्ड तरीके से, बिल्कुल अंदर, अपने अंदर उसको ढंग से वो करोगे, प्रोसेस करोगे, तो आपको कई एंगल दिखेंगे डेथ को देखने के। डेथ के बाद जो सोल होता है, उसको उसको फील करने के, कैसे इंट्यूशन के थ्रू, कैसे मेडिटेशन के थ्रू आप उन चीजों को फील कर सकते हो, और वो सोल कनेक्ट करते हैं आपसे। एंजल्स का उसमें दिखाया हुआ है, मीडियम्स के बारे में उसमें बताया हुआ है कि जो मीडियम होते हैं, जो लोगों ने वो साइकिक एबिलिटी अपने अंदर गेन कर ली होती है कि वो सोल के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और उसमें उन्होंने री इनकारनेशन, मतलब कि लाइफ आफ्टर डेथ, उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो ऐसे करके 5-6 एपिसोड्स की वो सीरीज है। मैंने वैसे सोचा हुआ है कि मैं इस पे भी एक आगे वीडियो बनाऊंगा। जो मैंने सोचा है कि मैं इस पे सर्वाइविंग डेथ पे भी मैं एक कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी सीरीज है जो मेरे को कई साल हो गए, मैं कई लोगों को सजेस्ट करता हूं कि प्लीज आप उस सीरीज को जरूर देखो। बहुत हेल्पफुल सीरीज है वो, बहुत हेल्प करती है अगर आप ढंग से उस चीज सीरीज को देखो। तो ये 5 स्टेजेस हैं ग्रीफ की, जिसमें ग्रीफ एक्चुअली में होता है। मैं अब मैं जैसे आपको बताऊं कि मैं एक सेकंड ना, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं यहां पर, मैं बीच बीच में थोड़ा सा यहां पर भी रेफर करूंगा ताकि मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना कर दूं। एक्सट्रीम ग्रीफ, हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द फियर, ठीक है, एक्सेप्ट द फैक्ट, हाँ करेक्ट। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। जो मैं बोल रहा हूं कि ये एक सबसे बड़ा फैक्ट और सबसे बड़ा ट्रूथ है हमारी लाइफ का। पता है, ग्रीफ या शोक मनाना ये ज्यादा होता क्यों है? क्योंकि ना हमें एक डर होता है मन में, और हम वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये इसलिए होता है। लेकिन जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, वो है जो भी हमारा लव्ड वन जाता है, कोई भी हो सकता है, वो ह्यूमन फॉर्म में भी हो सकता है, किसी का एनिमल कभी चला गया वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो हमेशा हमारे आसपास है। उनको कनेक्ट करने के कुछ तरीके, जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका, जैसे मैं आपको अपना बताया मैंने कि मैं मेडिटेशन करता हूं, तो मैं आईज क्लोज करके मैं फील करता हूं कि वो मेरे आसपास है, और मैं वो फील करने के बाद एक डायलॉग, मतलब बात करता हूँ, इधर से मैं कुछ बोलूंगा, वहां से मन में जो मेरे को थॉट आ रहा है, वो मैं उसको ये अज्यूम करता हूँ कि ये वहां से आंसर आया मेरे को, फिर वही बात बोलूंगा। कई बार जब हम ये बातें सुनते हैं, जैसे मैं भी ये बात बोल रहा हूं, तो हो सकता है किसी को ये बात लगे कि यार ऐसा कैसे, लेकिन फिर वही बात है ना यार, मोबाइल में आपके सिग्नल आता है, आपको वो नहीं दिखता। जितनी सच वो चीज है, उतनी ही सच ये चीज है कि ऐसी चीजें भी होती हैं कि वो हमसे कनेक्ट करते हैं। ये फैक्ट है। मैं मुझे मुझे मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब एक सोल चला गया, तो उस सोल के जाने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार और खुशी वही सेंड करनी चाहिए। क्योंकि ना, जब वो सोल हमें देख सकता है, जो मैं बात बोल रहा हूं कि सोल हमें देख सकता है,
तो अब वो अगर हमें देख पा रहा है और वो हमें, वो जो सोल है वो हमें फील कर पा रहा है, तो हम उसको ये तो नहीं फील करवाना चाहेंगे कि हम दुखी हैं। हम उसको ये भी नहीं फील करवाना चाहेंगे कि हमें किसी तरीके की परेशानी हो रही है। क्योंकि पता है क्या है, मैं इस चीज को ऐसे मानता हूं कि अगर वो सोल हमें देख पा रहा है और हम उसको ये दुख शो करेंगे और हम ऐसा फीलिंग उसको देंगे कि हम यहाँ पर परेशान हैं, तो उसको बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल कैसे होती है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा सोल हमसे। क्योंकि जो जानता है कि कैसे कनेक्ट करना है, चलो उसको तो फिर भी किसी तरीके से इंडिकेशन वो सोच लेगा कि भाई ये इंडिकेशन हो सकता है सोल हमें बोल रहा है। लेकिन जो नहीं जानता उसको फिर ये लगता है कि भाई इसको मैं कैसे बोलूं। तो हमें सिर्फ उसको प्यार देना है, उस सोल को, उसको हमें सिर्फ प्यार देना है, हमें सिर्फ उसको अच्छी फीलिंग्स देनी है, हमें सिर्फ वो अच्छी मेमोरीज अपने दिमाग में रखनी है। पता है, जब हम ये फील कर लेते हैं और जब हम इन चीजों को मान लेते हैं कि वो हमें देख सकता है दूसरा सोल और हमें सिर्फ प्यार ही देना है उसको और हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना है, तो हम ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हम एक वो हीलिंग वाली स्टेज पे चल पड़ते हैं और हम वो हीलिंग वाले पाथ पे चल पड़ते हैं। बहुत जरूरी है इस बात को समझना, सिर्फ इस बात को, पता है, सिर्फ आप इस बात को समझ लोगे ना, सिर्फ इस पॉइंट को समझो। जिस तरीके से इनविजिबल चीजें काम करती हैं, मोबाइल का सिग्नल होना, आजकल तो कितनी वायरलेस चीजें हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन्स हो गए, हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, इंटरनेट कनेक्शन हो गए, वाईफाई वगैरह, ये सब इनविजिबल ही तो है लेकिन वो काम करते हैं। वो काम करते हैं, हमें दिख जाता है तो हम ये सोचते हैं कि हाँ ये काम कर रही है, क्योंकि हमारी स्क्रीन पर वो चीज दिख जाती है। जितनी सच ये बात है उतनी ही सच ये भी बात है कि सिर्फ जो डेथ वर्ड यूज किया जाता है, फिर वही बोलूंगा, मेरे को ये वर्ड नहीं पसंद इतना, लेकिन सिर्फ वो प्रोसेस होने के बाद वो जो सोल है वो फिजिकल प्रेजेंट होने की बजाय अब वो इनविजिबल एक एंटिटी बन जाता है। पहले वो विजिबल था, अब वो इनविजिबल है। बस आपको बात करनी है, आप बात कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। आंखें बंद करो, फील करो और बात करो। बात हो जाएगी, आंसर मिलेगा। मैं एक्चुअली पता है, मैं चाहता हूं कि लोग इस बात पे विश्वास करें, क्योंकि बहुत हेल्प करती है ये हमें अपने ग्रीफ को डिसॉल्व करने में। डिसॉल्व परमानेंटली नहीं हो सकती वो चीज, वो वॉइड जो है, वो जो एक गैप आ चुका है वो फिल नहीं हो सकता, लेकिन हम उस चीज के साथ अपनी लाइफ को आगे पॉजिटिवली बढ़ा पाते हैं। मेरा तो एक और मानना है यार कि जब कोई इंसान चले आता है तो बल्कि अब वो एक सेफ स्पेस पे चला गया, मतलब कि अब हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब उसकी फिक्र वो कर रहा है। जब इंसान कोई फिजिकली सामने होता है तो हमें उसकी टेंशन होती है, हमें उसकी टेंशन के साथ साथ हमें उसकी फिक्र होती है, हमें लगता है कि भाई खाया नहीं खाया, कोई दुख हो गया तो हमें टेंशन होती है। लेकिन अब तो वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जहां पर हम सिर्फ उससे बात कर सकते हैं, उससे बड़े अच्छे से लंबी कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं और हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिक्र तो यूनिवर्स अपने आप कर रहा है ना उसकी। बस इस बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहां पर अब एक एक जरा सा एक पॉज लूंगा, मैं नीचे देखूंगा कि मैं एक बार देख लूंगी कुछ मैंने पॉइंट तो नहीं मिस कर दिया इस चीज को लेकर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं साथ साथ पहले देख लेता हूं कि कोई कमेंट्स तो नहीं आए हैं इधर। कमेंट्स जब हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं तो आपके ड्रीम्स में आते हैं और अपने ठीक होने का बता देते हैं कि है या नहीं, कभी वो पर्सन, बिल्कुल जैसा मैं बोल रहा हूं, हमें सिर्फ विश्वास करना है कि ये चीज फैक्ट है कि वो हमसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और एक्चुअली में होता है जैसे इन्होंने लिखा भी है यहाँ पर कि हमें आंसर मिल जाता है। बस हमें समझना है कि ऐसे आंसर मिलता है। आगे देखो साउंड, संजीव आई थिंक कुछ शायद हो सकता है, आप एक बार सिस्टम में देखो अपने
कि उसमें ही कुछ ना हो, क्योंकि आई थिंक सबकी बाकी तो साउंड ठीक चल रही है। ओके, तो मैं एक बार ज़रा पॉइंट्स भी देखूँ। एवरीथिंग इज बिल्कुल। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है पॉइंट लिखा हुआ है ये कि द लॉ ऑफ इम्परमानेंस होता है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। लाइफ में हर एक चीज टेम्परेरी है। जो सुख आता है वो भी टेम्परेरी होता है, जो दुख आता है वो भी टेम्परेरी होता है। एक टाइम के बाद, जैसे मैंने अभी बोला कि एक टाइम के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली हमें उसकी आदत पड़ जाती है और हम उस चीज के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम इन बातों को समझते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इस बात को फील करो कि आप बात कर सकते हो, आपको सिर्फ आइज क्लोज करनी है और आप उस तरफ आगे। पॉज हो रही है लाइव, बार बार पॉज हो रही है। ओके, चलो आई थिंक पता नहीं नेटवर्क का कुछ इशू, आई डोंट नो। मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। आई थिंक अब ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि बीच में वो चला गया था, नेटवर्क का कुछ इशू था। ओके, souls and energy. In many spiritual traditions, it is believed that souls do not die. जैसा मैंने कहा, ये मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सोल कभी नहीं मरता, सोल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें बस विश्वास करना है कि वो हमारे साथ है। आप जब ये विश्वास करोगे ना, तब ही आपको अपने आप वो एक हीलिंग वाली एक हीलिंग वाली स्टेज की तरफ आप चल पड़ोगे जब आप ये सिर्फ विश्वास कर लोगे इस बात का। मैं जैसे मैं अब आपको अपना बताऊं, अभी जैसे हर्ष वाली चीज है ये। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले, अभी शाम को मैं गया था। शाम को मैं इधर ना पास हमारे, मतलब जहाँ हमारा स्कूल था, हम वहीं स्कूल के पास जहाँ हम लोग स्कूल में थे, मतलब हर्ष और मेरा जो स्कूल था, हम लोग वहीं पर ही एक शाम पास में पार्क है जहाँ पर हम लोग कई बार ना कॉलेज टाइम में जाके बैठा करते थे और शाम को ऐसी बात बात करना और सब कुछ। तो मैं वहाँ गया था, तब भी मैं वही याद कर रहा था कि यही वो जगह है जहाँ हम बैठते थे। और सही था, मतलब कि मैं वो खुश था कि मेमोरीज हमने बहुत अच्छी बनाई। जो ये मेमोरीज होती है ना, हम उन मेमोरीज को सिर्फ लेकर खुश होते हैं तो उस सोल को अच्छा लगता है, उसको एक खुशी मिलती है कि चलो ठीक है, मैं नहीं कुछ कर सकता लेकिन ये ठीक है, हमें वो करना है। मैं तब बैठा हुआ था, मैं पार्क में जाकर बैठा, तो तब मेरे को काफी वो, मतलब मैं तब यही सोच रहा कि वहां हम बैठते थे उस तरफ, पेड़ों की लाइफ तो बहुत होती है। तो हमारे स्कूल के बिल्कुल सामने एक पार्क है जहाँ पर ना हमारा जब लंच ब्रेक हुआ करता था तो हम लोग वहाँ पर जाकर बैठते थे। तो अ, वो जहाँ हम लोग बैठते थे वहाँ पर एक पेड़ था, वो पेड़ तो खड़ा है अभी भी, जामुन का पेड़। तो मतलब अभी कुछ शायद 1-1.5 साल पहले हर्ष और मैं जाकर ना, हम लोग वहाँ जाकर हम लोग बैठे भी थे। वहाँ जाकर, मतलब हम वहीं पर ही बेंच था तो हम लोग वहाँ जाकर ही बैठे थे, तो और हम बात कर रहे थे कि यही था, यही जगह थी और सब कुछ था, तो कैसा था वो टाइम और सब। ये मेमोरीज होती हैं, जब हम इनको फील करते हैं, इनको सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें ये फील करनी है चीज। जब हम फील करते हैं उस सोल के साथ अच्छे टाइम को, तो उस सोल को अच्छा लगता है। फिर मैं वही कहूंगा, ये चीज कभी परमानेंटली नहीं जा सकती, लेकिन हमें एक कंटेंटमेंट मिलती है, हम वो हीलिंग के पाथ पर चल पाते हैं अगर हम इन बातों को समझते हैं। बहुत जरूरी है, पता है, ये बातें समझना। अब
एक मैंने इधर पॉइंट लिखा हुआ है कि मैंने भी लिखा था कि मैं बताऊंगा कि कैसे हम हील कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हर किसी का तरीका ग्रीफ को प्रोसेस करने का डिफरेंट होता है, शोक मनाने का तरीका हर किसी का डिफरेंट होता है। हमें उसको दबाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कई बार बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है, हमारी बॉडी पे भी टोल ले सकती है ये चीज़। हमें कभी दबाना भी नहीं चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि हम जब दबाते हैं तो वो हमारे माइंड पे टोल लेती है और हमारी कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी पे वो दिखने लग जाती है चीज़। मतलब वो कभी हमें परेशानी भी दे सकती है किसी बीमारी के थ्रू या कुछ, वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फील करो, टाइम दो अपने आप को टाइम दो फीलिंग का, उस शौक को मनाने का टाइम दे दो पूरा। लेकिन एक टाइम के बाद हमें वो हीलिंग के रास्ते पे चलना है, उस मेमोरी के साथ, उस एक वॉइड के साथ पॉजिटिवली लेके। अपने आप को टाइम दो, ये इसका पहला पॉइंट है कि कैसे हील कर सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि आप जब आपका मन करता है उस सोल के साथ कनेक्ट करने का, आप किसी भी टाइम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो है मेडिटेट करके, जो मैं करता हूं। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आसान तरीका, क्योंकि मैं ना बीच बीच में चेक भी कर रहा हूं कि वो कनेक्शन चला तो नहीं गया दोबारा। मैं मेडिटेट करने वाली चीज को इसलिए ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूं क्योंकि वो ना बहुत मेरे को पर्सनली बहुत एम्पावरिंग और बहुत हेल्पफुल तरीका लगता है कि आप जब वो मेडिटेशन के थ्रू सिर्फ आइज क्लोज करके आप पहले तो बिलीव करो कि वो इंसान अब बस इनविजिबल स्टेट में है, वो बस हमें दिख नहीं सकता, और लेकिन वो है हमारे आसपास। अभी एट प्रेजेंट भी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूं, मतलब हम सब सेशन में हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं यहां हो सकता है, मेरे पास हो, यहां पर कहीं भी हो सकता है, और मेरी बात मेरे से सुन रहा, मेरे को देख रहा होगा, सुन रहा होगा। इन सेशंस की वो बड़ी तारीफ करता था। तो मैं कई बार कई डिस्कशंस कई बातों में ना, कई बार अभी पीछे कुछ टाइम में उसको बड़ा मिस भी करा, कि मेरे को लगता है कि यार ये वाली बातें तो उसके साथ ही होती थी। तो अभी जैसे दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उस टाइम पे भी, मतलब ये वाला टाइम भी बड़ा हमारा होता है जब हम बात करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये भी वो एक उन पॉइंट्स में से है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो उस सोल के साथ, मेडिटेशन या आईज क्लोज करके उससे बात करना। जो भी बात करना चाहते हो मन में करो बात, और आपको इंट्यूशन के थ्रू वो वेल बींग और वो आंसर्स मिल जाएंगे। ये फैक्ट है। अच्छा, मैंने हाउ मेनी टाइम्स पता है, इसको मैं ये नहीं बोल सकता कि कितनी बार मैंने वो प्रेजेंस को फील करा। रीजन मीन कि मैं उस चीज को ना ऐसे लेके चलता हूं कि वो मेरे साथ ही है हर वक्त। जैसा मैंने कहा कि जब फिजिकल बीइंग कोई होता है तो वो कहीं पर है, लेकिन इनविजिबल बीइंग जो होगा वो हर किसी के साथ उसकी मेमोरीज, और वो उसके एक जो उस इंसान की लाइफ में जो पार्ट था वो उसके साथ वो हर वक्त चल रहा है। अब जैसे मैं हर्ष का एग्जांपल लूं तो मेरा यह मानना है कि हर्ष हर किसी के साथ इस टाइम चल रहा है, उसका सोल। हमें कहीं डिफाइंड नहीं है कि सोल जो होता है वो, मतलब मैं अभी सोच रहा हूं, ऐसा नहीं कहा गया कि सोल सिर्फ एक सोल है। हमारे उस सोल का भी तो हो सकता है ना कि वो सोल हर किसी के साथ उसके हिसाब से हो। मैंने वो वाली जो प्रेजेंस है वो मैंने हर वक्त फील करी है अपने साथ, हर वक्त है वो। मैं आंखें बंद करता हूं और मेरा डायलॉग शुरू हो जाता है, मैं बात कर पाता हूं और मैं फील करता हूं कि हाँ ये आंसर्स वहां से आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो कभी मैं ना ये नहीं बता सकता कि कितनी बार मैंने फील करा इस चीज को, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो मेरे साथ हर वक्त है, और ये हर किसी के साथ है। सिर्फ वो मेरे साथ ही नहीं, वो इसी टाइम पर किसी और के साथ भी हो सकता है। पता नहीं आप में से किसी ने सुना हो या ना सुना हो, टेलीपोर्ट होने वाली एक बात होती है। जो लोग तो जो बड़े मिस्टिक टाइप के होते हैं वो उसी टाइम पर भी टेलीपोर्ट कर लेते हैं अपने आप को, मतलब एक ही टाइम पर कई जगह प्रेजेंट होते हैं। मेरा मानना है कि जब कोई फिजिकल इंसान जो ह्यूमन बीइंग है
वो उस लेवल पे जाकर टेलीपोर्ट कर पाता है अपने आप को, मतलब फिजिकली यहां भी प्रेजेंट है और फिजिकली वहां भी प्रेजेंट है, तो फिर ये तो इनविजिबल कैरेक्टरिस्टिक होने के बाद तो आसान हो गई ना चीज कि आप दो जगह पर हो एक साथ या मल्टीपल जगहों पर हो एक साथ। तो ये उसका आंसर हुआ कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल्ट हिज प्रेजेंस अराउंड यू। वो हमेशा हर वक्त साथ है। तो मैं बता रहा था कि मेडिटेशन जो है एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका है आपको कभी बात करनी है तो। मेडिटेशन हो गई, आंखें किसी भी टाइम बंद करके बात कर सकते हो, वो हो गया पॉइंट। एक हो गया कि कभी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे रही है चीज, या आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं किस तरीके से इस बात से आगे निकलूं या मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, तो उसके लिए मेरा यह कहना है कि उस टाइम पर आप कोई सपोर्ट भी मांग सकते हो। आपके जो पर्सनली क्लोज है आप उनसे बात करो, अपने अंदर मत रखो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कभी भी कोई भी ऐसा इमोशन है तो उसको पूरा अंदर नहीं रखना। कोई भी जो क्लोज है उसके साथ बात कर लो, उसको बोलो कि मेरे को तेरे साथ आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है, 2 घंटे बैठने, और वो 2 घंटे में पूरी बात निकाल दो जो मन में चल रही है, पूरी बात निकाल दो। क्योंकि जब निकालोगे हल्का लगेगा, हल्का लगेगा तो अपने आप हीलिंग के रास्ते पर चलोगे। आपने कभी सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई लव्ड वंस बहुत क्लोज हो, तो वो कई बार क्या होता है कि एक की अगर डेथ हो गई तो मतलब एक ने अगर अर्थ छोड़ दी तो दूसरा भी इतना ज्यादा सैडनेस में चले जाता है इंसान कि उनको भी कोई ना कोई या तो कोई डिसीज हो जाता है या बीमारी आ जाती है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो भी चले गए। ये होता है क्योंकि हम अंदर बहुत उसको भर लेते हैं, अपने आप को निकालना है, निकालना है रास्ते पर, क्योंकि लाइफ यही है। आज वो इंसान कोई अगर चला गया है, वो जल्दी चला गया, थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद, काफी सालों बाद हमारी बारी आएगी, हम सबकी बारी आएगी, हम जाके वहां मिलेंगे, फिर मिलेंगे। आप कहीं बात करते हो आंख बंद करके बोलो हाँ चल यार ठीक है कोई बात नहीं चल फिर मिलते हैं। रोज मैं बात करता हूं, रोज मैं बोलता हूं चल अब कल फिर मिलता हूं, चल मैं कल फिर मिलता हूं, चल मैं कल फिर मिलता हूं, ऐसे करके तो ठीक है ना यार, अच्छा लगता है। तो ये हो गया कि कभी अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप वो सपोर्ट को लेने की कोशिश करो कि कोई फ्रेंड से बात करो, जिससे के भी क्लोज आप हो उनसे बात करने की कोशिश करो, उनके सामने बैठो और अपना सारा ग्रीफ निकालो, अपना सारी चीज निकाल दो। आजकल आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो आपको कई ग्रुप्स भी मिल जाएंगे जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर ग्रुप में बात कर सको। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी नोन से बात नहीं कर सकता, अननोन से करनी है, तो वैसे कर सकते हो। बहुत तरीके हैं। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स हैं जो मैं ग्रीफ को लेकर आज मेनली बताना चाहता था। और मैं बोलना चाहता था कि किस तरीके से मैं भी इन चीजों पे काम कर रहा हूं और किस तरीके से मुझे भी ये चीजें सपोर्ट कर रही हैं, और किस तरीके से कोई भी वो इंसान जिसका कोई बहुत करीबी गया है वो अपने आप को उस रास्ते पर चला सकता है, ये फील करके कि वो हमेशा हमारे आसपास है। अच्छी मेमोरीज के थ्रू वो प्यार भेजो, वो अच्छी फीलिंग भेजो। जब वो भेजोगे तो वहां उनको खुशी होगी। सोल तो जो है ना, सोल नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग एक ट्रेवल पे है, निकला हुआ है वो। सोल तो चलता जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम से चल रहा है। कब से चल रहा है, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। वो तो चलता जा रहा है, लेकिन वो मेमोरीज जो है वो हमारे साथ होती है। और वो सोल जो है वो कई पार्ट में हमारे साथ है हर वक्त, वो सोल। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सोल हमारे साथ इस टाइम खड़ा है और मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को ये लगे कि भाई मैं एक तरफ तो बोल रहा हूँ हमारे साथ है और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ वो किसी एक ट्रिप पे चलता जा रहा है, इनफाइनाइटली ट्रेवल कर रहा है। जैसा मैंने अभी बोला कि मल्टी डायमेंशनल जगहों पर भी वो हो सकता है, वो ओमनी प्रेजेंट, वो कई जगह पर हो सकता है एक ही बार में। अगर वो सोल हमारे साथ भी है, और वो सोल हो सकता है कहीं और भी निकल गया, लेकिन हमारे साथ वो हमारी मेमोरीज में है। वो हमारी मेमोरीज में है सबसे बड़ा। आप यही इंडिकेशन ले लो, आप इसको भी इंडिकेशन ले सकते हो। अगर आपको मेमोरी ज्यादा आ रही है किसी की, ठीक है, और अगर आपको बहुत दिमाग में वो चल रहा है, मतलब आप वो आना चाह रहा है आपके दिमाग में, आपको समझना चाह रहा है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, इसको ऐसे भी लेके दे सकते हो। और बात करने का मैंने आपको तरीका बताया। आंखें बंद करो,
और उसको फील करो। सो एक मैंने ना एक यहाँ पर मेडिटेशन भी रखी हुई थी कि 2 मिनट की मेडिटेशन है, जो अगर आप को लगता है कि आप करना चाहते हो तो आप में से जितने भी लोग हैं, प्लीज आप अपनी आंखों को क्लोज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट। और अब फील करो कोई एक ब्यूटीफुल मोमेंट जो उस पर्टिकुलर सोल के बारे में जो मेमोरी में अभी है उसके साथ आपने बताया हो, उसको फील करो। फील करो उस मोमेंट में कितना अच्छा लगा। फील करो कि वो मोमेंट में कितनी खुशी थी, जो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट है उस इंसान के साथ। सिर्फ उसी मोमेंट में रहो। आप बात कर रहे हो सोल के साथ, आप उस मोमेंट को फील करो। वही एक मोमेंट जो बेस्ट मोमेंट लगता है आपको, बस फीलिंग करो, फीलिंग लो उसकी। कैसा टाइम था, कहां पर थे आप, कैसा लग रहा था उस टाइम, हंस खेल रहे थे, क्या था, मस्ती कर रहे थे। और फिर अब बोलो थैंक यू उस एक मोमेंट के लिए। सोल को बोलो कि थैंक यू उस मोमेंट के लिए। और अब अगर आपने मेडिटेशन करी तो प्लीज अपनी आईज ओपन कर लीजिए। आई थिंक ओके। ओह हाँ, अच्छा मैं एक कमेंट आगे सामने, फ्यू डेज बैक आई हर्ड माय फादर्स वॉइस कॉलिंग मी, या ये मतलब ये भी कई बार, अब जैसे मैंने कहा कि हम कई बार जब हम फील करते हैं कि हमारे आसपास वो हैं तो हमें ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये इन्होंने लिखा, सृष्टि ने, कि फादर की वॉइस, ऐसा लगा कि फादर की वॉइस आई। ये तरीके होते हैं पता है सोल के साथ कनेक्ट करने के। सोल हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम पे। तब मैं तो ये कहूंगा कि तब जैसे अगर ये आपको वॉइस सुनाई दी तो आप उस टाइम पर ये भी कर सकते हो कि भाई आईज क्लोज करो और ये फील करो कि हाँ जी आपने आवाज मारी, कुछ बात करनी थी, और बात करो, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आज मैं इस वीडियो में ग्रीफ को लेकर यही बोलना चाहता था। आई होप थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई बात करनी है किसी बारे में भी, कोई बहुत डीप थॉट है और कोई मुश्किल हो रही है किसी भी तरीके की, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो। आप आपके कई कई लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है भी, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर सेशन भी बुक कर सकते हो, www.bakulbhandari.com। वहाँ पर जाकर आप सेशन बुक कर सकते हो, हम बैठ के बात करेंगे आराम से अच्छे से वीडियो कॉल पे। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कोई आसपास आपके है जिसको प्रॉब्लम है या जिसको थोड़ी मुश्किल हो रही है किसी चीज़ में, तो आप उनकी भी बात करवा सकते हो। मुझसे नहीं, बेशक किसी और का सपोर्ट चाहिए उनका सपोर्ट लो, लेकिन सपोर्ट लो अगर मुश्किल हो रही है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और सेशन में बने रहने के लिए।